चलिए आज हम लोग डिस्काउंट का टाइप 7 से देखेंगे। टाइप 6 तक के लिए हम लोग कंप्लीट कर रखे थे। आज हम लोग करेंगे टाइप 7 से। टाइप 6 तक एकदम 1 से 6 कंप्लीट है। आज टाइप 7 से देखना है। देखिए टाइप 7 क्या है। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अब आप बताइए अंकित मूल्य पर आप क्या परसेंट का छूट दे रहे हैं? 10%। इसका मतलब है जिसका मार्क प्राइस जो होगा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस हो गया कितना? 100। अब बोलिए छूट दे रहे हैं आप 10, तो इधर बताइए बेच कितना में रहे, तो आपका जवाब होगा ना। क्लियर? अब कह रहा है बेच रहे हैं 90, अब कह रहा है 20% का लाभ होता है, तो बोलिए 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो बोले 90 जो है तो विक्रय मूल्य। अब 20% का इधर कह रहा है जो 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20% का लाभ है। तो आप बताइए इधर बोलिए विक्रय मूल्य है 90, 20% का लाभ लीजिएगा तब विक्रय मूल्य होगा 120। तब विक्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 20, तब विक्रय मूल्य 120। और जैसा ही 100 से कर दीजिएगा तो यह क्या कहलाया? क्रय। अब काट के इसको छोटा करिए, काटिएगा तब बोलिए 4, बोलिए इधर 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब बोलिए 3 से ही 4 बार में, 3 से ही 3 बार में, फिर 4 से ही कटेगा 25 बार में। यानी आप इसको फाइनली बोलिए कितना बताइएगा? तो आप कहिएगा इधर हो गया कितना? 25 दिया 75। कोई डाउट? अब कह रहा सो सुनिए, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए। अब छूट को बढ़ाइए। अब छूट जो है पहले 10 मिलता था, दिखाई दे रहा है ना? छूट 10 मिलता था, अब छूट हो गया कितना? 20। तो जैसा ही छूट 20 हो गया तब बोलिए अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 80। बोलिए छूट अगर 20 है और पहले छूट था 10, अब छूट हो गया कितना? 20, तो अब बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। तो आपसे पूछ रहा है जब लाभ प्रतिशत बताइए, तो बोलिए विक्रय मूल्य 80 है, इधर क्रय मूल्य कितना है? 75। ध्यान दे रहे हैं, विक्रय मूल्य 80 है, क्रय मूल्य 75 है। तो बोलिए लाभ कितना का हो रहा है? तो आपका जवाब होगा लाभ हो रहा है कितना का? तो 5 का। तो लाभ जितना का है उसको ऊपर रखेंगे। अब बोला कितना पर लाभ हो रहा है? तो 75 पर लाभ हो रहा है। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो 100 से कौन सा सिंबल चलेगा? परसेंट। दिखाई दे रहा है? अब बोलिए काटिएगा तो बोलिए 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से ही कटेगा 4 बार। तो ऊपर में जो हो जाएगा 20 बट्टा कितना? 3%। यानी फाइनली आंसर जो बनेगा वो 6.2/3% का लाभ हो जाएगा। बोलिए 6.2/3 पर। देखिए एकदम आसान है। आप बताइए जब देखिए इधर पहले अंकित मूल्य था 100, छूट हुआ 10, तब विक्रय मूल्य होगा 90। अब 20% का लाभ दीजिएगा तो क्रय मूल्य होगा 75। और जैसे ही क्रय मूल्य 75, अब का जब छूट बढ़ाकर क्या कर दिया? 20। अब 20 अगर छूट दीजिएगा तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। 20 का छूट है तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 80। अब जैसे विक्रय मूल्य 80 है तो अब कितना परसेंट का छूट है? तो आपसे सॉरी अब कितना परसेंट का लाभ होगा तो पूछ रहा है। तो बोला खरीदे हैं 75 में, अब बेचे हैं इधर 80 में। बोला लाभ कितना का हो रहा है? तो 20 का, सॉरी लाभ कितना का हो रहा है? 5 का। कितना पर? तो 75 पर। प्रतिशतता में दिखाना है तो 100। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर होगा 6.2/3%। क्लियर है? चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाए तो 30% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 30% कर दी जाए
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से आप कर देते। तो पहला क्वेश्चन में थोड़ा स्टेप को बढ़ा के दिखा दिए थे ताकि आसानी से सॉल्व कर सकते। कुछ बात आप जानते हैं उसमें हटा भी सकते हैं ताकि छोटा हो जाए। अब आप बताइए यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का छूट देते, बोलिए इसका मार्क प्राइस कितना होगा? तो आप कहिएगा अंकित मूल्य होगा 100, छूट बताइए, छूट हो गया 15, तब विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा? तब विक्रय मूल्य हो जाएगा, बोला एसपी हो जाएगा 50। क्लियर है? अब कह रहा है तब 30% का लाभ होता है। तब क्या परसेंट का लाभ हो रहा है? 30% का। तब बोलिए 30% का इधर लाभ हो रहा है, 30% का लाभ। तो आप बताइए ये 85 जो है तब विक्रय मूल्य है, 85 क्या है? विक्रय मूल्य है। और रेशियो लिखना आप जानते, 30% लाभ का रेशियो बताइए। अंकित मूल्य हो, सॉरी क्रय मूल्य होगा 100, 30% लाभ का रेशियो, क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 30, तो विक्रय मूल्य होगा 130। तो आप बताइए विक्रय मूल्य इधर 85 है तो इधर हो जाएगा 100 कितना? 30। और जैसा ही हम 100 से करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कहिएगा जी क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस। नहीं हुआ? अब बताइए, हाँ अब पता चल गया जी आपका क्रय मूल्य इतना है, काट के छोटा भी कर सकते हैं। अब लेकिन बताइए यदि छूट को बढ़ाकर 30%, बोलिए पहले छूट कितना देते थे? पहले छूट देते, बोलिए ध्यान दीजिएगा, छूट बढ़ा का क्या परसेंट? तो बोले इधर अंकित मूल्य होगा 100, छूट हो गया 30, तो अब बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब विक्रय मूल्य आपका जवाब होगा 70। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 70। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है जो बताइए, आप बताइए लाभ का प्रतिशत अब कितना है? क्लियर है? तो आप बोलिए इधर, बोलिए इधर क्रय मूल्य पता चल गया, इधर विक्रय मूल्य पता चल गया, क्या लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा? तो देखिए हम निकाल रहे हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बोला इधर क्रय मूल्य कितना हो गया? तो आप कहिएगा 85 में 130 गुना 100। अब बोला इधर विक्रय मूल्य कितना है? तो आपका जवाब होगा 70। इसको अलग लिख लिए ताकि जानते हैं काटने में सुविधा। अब बोलिए अब सॉल्व करिएगा तो बोलिए ई 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब बोला ई 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब एक थोड़ा अच्छा से करिएगा तो बोला ई हो गया कितना? 85। आई बोला 13 गुना 7 करिएगा तो होगा 91। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अब बताइए लाभ कितना का हो रहा है? तो आपका जवाब होगा, लाभ बताइए कितना का हो रहा है? तो 6 का। 6 का बोलिए लाभ को आप कहाँ रखते हैं? ऊपर। अब बटा में बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? नीचे। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो 100 से कौन सा सिंबल परसेंट हो जाएगा। अब बताइए काटिएगा तो 5 से, बोलिए 17 बार में, तो 5 से बताइए कितना बार में? 20 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 120/17। आंसर बताइए 17 बोलिए 17 पचे 17 छक्का 17 7 तो 119 हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए 17 7 119, नहीं दिख रहा है? 17 7 119 हो जाएगा। नहीं? अब बताइए 119 तो बच जाएगा 1 का बट्टा में कितना? 17। कौन सा सिंबल परसेंट? यानी आंसर होगा 7.1/17%। आंसर बनेगा 7.1 दिखाई दे रहा है? 7.1/17% आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब टाइप 8 से देखेंगे। अब अगला टाइप पर हम लोग चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का कितना है? तो बोलिए लागत मूल्य। लागत मूल्य बोलने का था क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहने का था मार्क प्राइस है।
बोलिए का लागत मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 5/9 हो गया। अब आप मुझे बताइए लागत मूल्य जो है क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 5/9 बताइए जिसमें का अथवा से लगता है उसे हर डिनोट करते हैं। यानी बोलिए अंकित मूल्य हो गया कितना, ध्यान देना, अंकित मूल्य हो गया आपका कितना 9, अंकित मूल्य हो गया कितना 9। तो आप बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तब 5 रेशियो हो गया। ध्यान दीजिएगा जिसमें का अथवा सेल है उसे हर मानेंगे। तो बोला अंकित मूल्य में का लग गया तो अंकित मूल्य होगा 9 और जो बच गया बोलिए क्रय मूल्य हो गया कितना 5। क्लियर है। अब कह रहा है 20% का लाभ होता है, बोलिए कै % का लाभ होता है 20% का। तो बोले लाभ जो बोलेंगे बोलिए अंकित मूल्य पर किधर क्रय मूल्य पर, तो लाभ या हानि का घटना सदैव क्रय मूल्य पर घटता है। आप बोला छूट की घटना जो है अंकित मूल्य पर घटता है। तो लाभ है तो लाभ जो होगा वो किस पर होगा, तो क्रय मूल्य पर। कै % का लाभ हो रहा है 20% का लाभ है। ध्यान से सुनिएगा 20% का क्या है लाभ है। तो आप मुझे बताइए 20% का जब लाभ होगा तो बोलिए रेशियो कैसे जानते हैं, क्रय मूल्य होगा 100 लाभ हुआ 20 तब विक्रय मूल्य होगा 120। तब बताइए क्रय मूल्य हो गया कितना 100 तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से और लाभ है 20 जैसा ही बोलिए 120 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य न कहला के क्या कहलाएगा विक्रय मूल्य। जैसा ही 120 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य न कहला के क्या कहलाया विक्रय मूल्य। अब बताए अब थोड़ा सेटिंग कर लीजिए आंसर पर पहुंच जाइए। अब काट छाट करिएगा तो बोला 5 से ही कितना 20 बार में 20 से कितना 6 बार और कट रहा है। अभी काटिएगा तो जानते हैं 3 तिया के 9 बार में और 3 दूना के 6 बार में। कोई डाउट। अब आपसे क्या पूछा है छूट का प्रतिशतता बताए, बोलिए अंकित मूल्य है 3 आप बोलिए बेच लिए 2 में कितना का छूट दिए हैं, तो आप कहिएगा इधर छूट जो है वो 1 का है। दिखाई दे रहा है नीचे छूट कितना का है 1 का है। तो बोला छूट को आप कहाँ रखिएगा ऊपर और छूट देते किस पर है, छूट जो देते हैं किस पर अंकित मूल्य पर। बोलिए छूट नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर दे रहे हैं। आप बताइए इधर बोला छूट जो है उसको कहाँ रखना है ऊपर। आप बताइए देते किस पर है तो अंकित मूल्य पर, अब प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे 100। आप बता रहे भाई अब इसका आंसर आप कर सकते, बोलिए 100/3 को आप लिख सकते हैं 33.1/3% का क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा। बोला 33.1/3% का क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है। आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा। तो आप बताइए यदि इसमें 15% का क्या हो हानि, तो बोलिए एकदम आसानी से आप कर सकते। बोले बिक्री मूल्य देखिए बिक्री में कितना का छूट दे रहा है, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट जो अंकित मूल्य का 1/4 यानी छूट यानी डिस्काउंट जो है, ध्यान देना डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का 1 कितना है अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर। क्लियर है। अब इसको जब रेशियो लिखिएगा ना ध्यान से सुनना, जब इसका रेशियो लिखिएगा तो इधर हो जाएगा कितना 4D 4 गुना D इधर बोले MP यानी मार्क प्राइस ना कुछ है तो 1। अब बोला इधर हम लिख रहे हैं बोलिए इधर अंकित मूल्य है और इधर क्या है छूट। अब रेशियो लिख रहा है बोला अंकित मूल्य का गुणांक 1, अंकित मूल्य का गुणांक 1 है, छूट पर लिख देना है। अब बताइए छूट का गुणांक 4 है, अंकित मूल्य पर लिख देना। हो गया। अब बताइए अंकित मूल्य है 4, छूट हो गया कितना 1,
तो आपका जवाब होगा, बोलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाए? तो आपका जवाब होगा 3। बोलिए अंकित मूल्य अगर 4 है, छूट हो गया 1, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3। आपसे पूछ रहा विक्रय मूल्य जैसे ही कितना हो गया? 3 हो गया। पता चल गया। आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य कहने का तो अंकित मूल्य, इधर बताइए विक्रय मूल्य यानी एसपी का क्या पूछा? अनुपात। तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, अंकित मूल्य का पता चल गया ये कितना है, तो अंकित मूल्य कहिएगा जो 3 है। कै परसेंट का हानि हो रहा है? 15% का हानि हो रहा है। तो थोड़ा एकरे हम बढ़ा देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो बोले 15% का क्या हो रहा है? हानि है। 15% का लॉस है। तब बताइएगा ई तो 3 हो गया, 3 है ना। अब बोला 3 है, 15% का हानि है, तब बोले विक्रय मूल्य होगा 100, 15 हुआ हानि, तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 50। जैसे ही 100 से करिएगा तो क्या निकल गया? क्रय मूल्य। अभी पता चल गया कौन सा है? बोलिए अब क्रय मूल्य का पता चल गया। अब ये रेशियो आपसे क्या किया है? पूछा है। तो चलिए अब रेशियो पूछा, निकाल देते। तो इधर अंकित मूल्य हो गया, इधर एसपी विक्रय मूल्य का रेशियो बताना है। तो बोलिए जल्दी से, अंकित मूल्य हो गया 3 बट्टा में 85 गुना 100। अब बोला क्रय मूल्य क्या, सॉरी क्रय मूल्य हो गया 3 बट्टा 85 गुना 100। अब बोला विक्रय मूल्य कितना है? तो 3 है। काट छाट करिएगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बोले अब इसको काटिए तो 5 से ही पक्का 17 बार में, तो 5 से ही 20 बार में। रेशियो होगा 20 अनुपात कितना का? 17। बोलिए अनुपात जो होगा वो कितना का? 20 अनुपात 17। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जो कुछ बात, देखिए बात इसलिए हम लिख देते जो थोड़ा जानकारी हो जाए आपको। मतलब देखिए अभी आपको लिखना है। अब बताइए ईता जब आप लिख ही दिए तो इसको लिखना कोई जरूरत नहीं था। जब ये लिख दिए तो इसको लिखने की कोई जरूरत, हम डायरेक्ट रेशियो बोल सकते थे। डायरेक्ट हम रेशियो बोलते, अंकित मूल्य हो गया 4, छूट हो गया 1, तब बोला विक्रय मूल्य कितना? 3। अब 15% का हानि हो रहा है, इसका मतलब बोले क्रय मूल्य हो जाएगा 3 बट्टा 85 गुना। सॉल्व कर सकते थे इसको, लेकिन यहाँ सॉल्व किया जाए काटने में थोड़ा सा आसान हो। क्लियर है? अब आंसर बना कितना? 20 अनुपात 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट की आधी, हानि छूट की आधी है, तो हानि प्रतिशत क्या है? आप बताइए छूट जो है अंकित मूल्य, वो जो छूट जो है, ध्यान देना, छूट अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के 1/5 के क्या है? बराबर हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रेशियो। बोलिए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ध्यान देना, अंकित मूल्य हो जाएगा 5। इधर बताइए छूट हो गया कितना? 1। तब बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए, विक्रय मूल्य हो गया कितना? तो 4। कोई डाउट? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4। विक्रय मूल्य कितना? 4। अब आसानी से कर सकते हैं। अब एक लाइन लिखा है हानि, ध्यान देना, हानि लॉस जो है, लॉस हानि जो है छूट का कैसन है? आधा है। हानि छूट का आधा। तो अगर छूट अगर 1 है तो हानि कन्फर्म है जो आधा होगा, यानी 0.5 हो। अब आप बताइए जब 0.5 जब हानि लिखा गया तो जानते हैं से आप क्रय मूल्य लिख सकते हैं। पूछिए कैसे? बोलिए हानि हो गया 0, बोलिए हानि जो है वो छूट का आधा है, यहाँ से आप क्रय मूल्य लिख सकते हैं। तो बताइएगा, बोलिए क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे? हानि है 0.5 यानी 50 पैसा, हानि हो गया 50 पैसा। अब बेच लिए हम 4 रुपया में, तो खरीदे होंगे बोलिए ज्यादा में, तब न कम में बेचे होंगे। तब बोला खरीदे कितना में होंगे? तो 4 रुपया 50 पैसा।
बोलिए खरीदे कितना में होंगे 4 रुपया 50 पैसा में। ऐसे भी जानिए क्रयमूल्य बराबर होता विक्रयमूल्य जोड़ हानि। हो गया। अब बताइए तब एक क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हानि का प्रतिशतता बताइए। तब बोलिए हानि कितना का हो रहा है, तो 0.5 का। अब बोलिए कितना पर हानि, लाभ या हानि का घटना किस पर घटता है, तो क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य कितना है, तो 0.10। क्रयमूल्य है 4.5 रुपया, प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे 100 से। कौन सा सिंबल क्लियर। अब बताइए हानि का प्रतिशतता, बोला दशम के बाद इधर भी है वो, दशम के बाद इधर भी है। अब एक काटिएगा तो कन्फर्म 9 बार में कटेगा। अब आंसर दे रहे हैं, बोला 100/9 को आप लिख सकते 11.1/9%। 11.1/9% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। चलिए अब टाइप 9 से अब देखेंगे। टाइप 9 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, रहीम टीवी इसके सूची मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदता। यदि उसने 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 रुपया की बचत होती। तो उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा था, आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से करेंगे। बोला सूची मूल्य पर 20% का छूट, तो बोला 20% का छूट अगर मिला होगा तो बोला खरीदा कितना में होगा। तो आप बोला खरीदा यानी क्रयमूल्य कितना में खरीदा होगा, तो आप कहिएगा 80 में। क्लियर है। अब कर यदि उसने पहले 20% छूट पर खरीदा, अब कर यदि उसने 25% छूट पर खरीदा होता, तो बोला 25% छूट पर खरीदा होता तो अब कितना में खरीदता। बोलिए अंकित मूल्य होगा 100, छूट हुआ 25, तो बोला खरीदा कितना में, तो 75। अब आप बताइए हो क्रयमूल्य है, हो क्रयमूल्य, लेकिन जानते हैं क्या है, पहले बोलिए वास्तविक में वो खरीद इतने में रहा है, लेकिन कल्पना कर रहा है जब अगर वो 25% छूट पर खरीदता तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख देले है जो 500 रुपया का क्या होता, बचत। बोलिए 500 रुपया का क्या होता, बचत होता। वो कल्पना कर रहा है। तो आप बताइए एकरा अगर SP1 करते, एकरा CP1 करते तो एकरा CP2, आप बोला किसका रेशियो निकल गया, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सूची मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा तो खरीदा 80 में। अब करे यदि उसने 25% छूट पर खरीदा तो कितना, 75। तो अब बताइए 500 रुपया का अगर बचत होता तो बताइए इधर बचत कितना का हो रहा है, तो आपका जवाब होगा इधर बचत बताइए तो कहिएगा 5 का, तो इधर हो गया कितना, 5। क्लियर है। बचत का तुलना हम बचत से कर दी। अब कह रहा है जो बताइए किस मूल्य पर टीवी खरीदा था। खरीदा था यानी वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, जानते हैं काल्पनिक यानी कल्पना कर रहा है। पहले देखिए खरीद रहा है 20% पर, अब कह रहा है अगर 25 पर खरीदे होते ना तो 500 रुपया बच जाता। तब बताइए 25 पर खरीदते तब क्या रुपया कितना बच रहा है, इधर 5 बच रहा है। बोला इधर खरीद रहा 80 में, जब 25 हो गया तब खरीद रहा कितना, 75। कितना का बचत है, 5 का। बचत का तुलना बचत से कर दी। अब पूछ रहा है कितना में खरीदा था, तो खरीदा था तो 80 में ना, तब बोला 80 से मार। अब बोला 5 से ही कटेगा कितना, 100 बार में, यानी आपके प्रश्न का आंसर कितना होगा, 8000 रुपया। बोलिए आपके प्रश्न का आंसर कितना होगा, 8000 रुपया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 16.2/3% छूट के साथ खरीदता है। यदि से 25% छूट पर खरीदा होता तो वह 600 रुपया बचा पाता। तो उसने कितने रुपए में फ्रिज खरीदा था, ध्यान देना, कितना रुपया में फ्रिज खरीदा था पूछ रहा है। तो देखिए इस जगह आप एक टेक्निक सीखिए। अभी अगर आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ सीख लेते। बोलिए अगर हम आपको बोलेंगे जे आप बताइए 25% छूट का रेशियो, तो बहुत जल्दी बोल सकते हैं। देखिए कैसे बोलिएगा,
अंकित मूल्य होगा कितना 100, छूट बताइए कितना 25, तब बोलिए विक्रय मूल्य कितना 75। क्लियर। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जी, आप तो ऐसे लिखते थे, लेकिन ये कब जब ना कुछ कहेगा तो आप रेशियो ऐसे लिखिए, सीधे कहेगा 25% छूट, अंकित मूल्य होगा 100, छूट हुआ 25, विक्रय मूल्य कितना 75। जैसा ही कह देगा जो 25% छूट पर खरीदा, 25% छूट पर खरीदा, तो मेंशन कर दिया। जब कोई मेंशन नहीं रहेगा तो हमेशा विक्रय मूल्य लिखेंगे, और जब मेंशन कर देगा तब बोलिए अंकित मूल्य होगा 100, छूट हुआ 25, तब बोलिए विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य कितना होगा 75, तब क्रय मूल्य होगा 75। लेकिन जब कुछ ना रहेगा तो डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य लिखिएगा। ये बात पहला नोट कर लीजिए। बोलिए जब कोई मेंशन नहीं रहेगा तब बोला विक्रय मूल्य लिखेंगे, जब कह देगा जी इतना पर खरीदा तब यहाँ क्रय मूल्य लिखाएगा। क्लियर हो गया एक साथ। दूसरा बात थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कह देगा जो 16.2/3% का क्या है यार छूट, अब बोला जब भी छूट भिन्न में आ जाए तो इससे बचना पड़ेगा। अब बोला 16.2/3, तो अब 100 के फॉर्म में जब बोलिएगा ना तब भार पड़ेगा। जब 100 के फॉर्मेट पर बोलिएगा तो भार पड़ेगा। काहे भार पड़ेगा? तो पूर्णांक के रूप में कहिएगा जी यहाँ भार, तो यहाँ कोई भार नहीं पड़ा, 100 में बोल दिए जैसे था, लेकिन यहाँ भार पड़ेगा। तो यहाँ कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। बोलिए 16.2/3% का बोलिए भिन्न में मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1/6। 16.2/3 को जब तोड़िएगा ना, जब प्रतिशत हटाइएगा तो रिजल्ट कितना में होगा 1/6। अब बताइए, अब 1/6 जब रिजल्ट होगा तो एकरा अभी से एकदम ध्यान से सुन लीजिए, एकरा अभी से हम लोग बोलेंगे ये अंकित मूल्य है, ई जो है वो क्या है तो छूट है, डिस्काउंट। ई अंकित मूल्य है, क्या है छूट है। तो अगर आपसे कोई रेशियो पूछ देगा जो आप रेशियो बताइए, तो अंकित मूल्य इधर छूट, इधर बताइए विक्रय मूल्य। तो बोला अंकित मूल्य होगा 6, छूट हुआ 1, तब विक्रय मूल्य होगा 5। क्या कोई डाउट है? बोलिए अंकित मूल्य होगा 6, छूट हुआ 1, तब विक्रय मूल्य होगा 5। अगर यह कहता आज हम 16.2/3% छूट पर खरीदे हैं तो अंकित मूल्य होगा 6, छूट हुआ 1, तक क्रय मूल्य होगा 5। लेकिन जब नहीं कहेगा तो डायरेक्ट आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखिएगा। क्लियर है? चलिए जब रेशियो वाला लिखने अब ऐसी रहेगा, मान लेते हैं तनका दे और एक आध को सीख लेते हैं। अगर यहाँ लिखल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ लिखल है 6.1/4% का क्या है छूट है। बोलिए 6.1/4 को हम लोग जानते हैं 1 कितना होता है 16, 1 कितना होता है 16। अब बोला एकरा बोलेंगे हम लोग अंकित मूल्य है, और एकरा बोलेंगे हम लोग क्या है छूट। तो आप अगर रेशियो लिखेगा तो अंकित मूल्य होगा 16, छूट हुआ 1, तब विक्रय मूल्य कितना होगा 15। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। अब जब इतना लिखने आ गया ना तो क्वेश्चन बनेगी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान देना। बोला एक किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% का क्या दे रहा है छूट दे रहा है। तो 16.2/3% का इधर छूट है, ध्यान देना। 16.2/3% का क्या है छूट। तो आप इसको फाइनली बोलिएगा 1 कितना, तो कितना 6। क्लियर है? अब बताइए इधर कितना परसेंट का हो रहा है, तो इधर 25% का क्या रहा छूट पर। इधर बोला इधर खरीदा है 16.2/3% छूट पर। यदि उसने 25% छूट पर खरीदा होता तो 600 रुपया बचा पाता। अब बताइए अब छूट कितना का हो रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। अब जो छूट हो रहा है वो 25% का। एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं।
तो चलिए अब बताइए 1/6 है, एकरा जब सॉल्व करिएगा तो 1 कितना होगा 4। तो अब तो सब आदमी जान गए होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए एकरा हम लोग जानते हैं अंकित मूल है, एकरा हम लोग जानते हैं छूट है। ई बताइए ई अंकित मूल है, ई क्या है छूट। देखिए पहला क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल से बना, इसे तो बन जाता तुरंत, आसान रेशियो लिखते तुरंत हो जाता। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ न करिए, एक काम बोलिए, जितना भिन्न में है सब का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। बोला इधर 6 है, इधर क्या है 4 है। तब बोला इधर 6 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तब बोला इधर कितना हो गया 12। सॉल्व कर रहे हैं तब बोलिए अब अंकित मूल हो गया कितना 12। अंकित मूल हो गया कितना 12। अब बताइए इधर पहला क्रयमूल इधर लिखना है, इधर लिखना है दूसरा क्रयमूल, डाटा इधर ई डाटा। तो आप बताइए 12 क्या है, बोल बउआ, ये 12 है अंकित मूल्य। तो बोलिए अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। अब बोला एक छूट दिए होंगे, तब बोला खरीदे कितना में होंगे 5 में। बोला अंकित मूल्य होगा 6, छूट दिए 1, तब खरीद लिए 5, खरीद लिए कितना 5। तब बोलिए जैसी 5 से करिएगा क्या निकल गया क्रय। आगे बढ़िए, अब फिर बोलिए अंकित मूल्य कितना है 12। तो आप बताइए इधर अंकित मूल्य कितना है 4, और जैसे ही बोलिए छूट है 1, तो खरीदे कितना में 3, क्या निकल गया नहीं निकल गया। अब बहुत आसान कर दीजिए, बोलिए 6 दूना 12, 4 तिया 12, यानी यहाँ हो गया कितना 10, और यहाँ हो गया कितना, ध्यान देना ध्यान से सुनना, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया कितना 9। दिख रहा है बुआ, पीछे दिख रहा है। अब बताइए कितना रुपया बचा पाता है, तब बोला बचत है, इधर बोलिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखल है बचत इधर का 100 का है 600 का। तो इधर बताइए इधर कितना का बचत है, तो इधर बचत हो गया कितना 1 का, बचत का तुलना 25। अब आप मुझे बताइए फ्रिज कितना में खरीदा था, तब बोला वास्तविक क्रय मूल्य है, काल्पनिक कल्पना कर रहा है जितना में खरीदा होता। तब बोला पहले खरीद रहा था 10 में, अब 9 में खरीदा होता तब बचत का 1 का होता। तब बोला कितना में खरीदा था, यानी पहले का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कैसे करेंगे 10। आप सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना होगा 6000, यानी आपके प्रश्न का आंसर। देखिए बहुत आसान है। अब कहिएगा जी डाटा लिखना पड़ेगा, इससे पहले आप डायरेक्ट लिखते थे, तो इससे पहले इसलिए डायरेक्ट लिखते थे जब वहाँ सीधे लिखल रहा था 20%, 25%, 30%, 40%, सीधा रहता था तो 100 मार्क का चल देते थे। लेकिन जब भी पूर्णांक में आ जाएगा तो जानते हैं भिन्न में जाइएगा, वहाँ परसेंटेज में था तो वहाँ 100 पकड़ा, जैसे ही पूर्णांक में आ गया तब भिन्न में चल गए। अब भिन्न में जाइएगा तो बोलने में आसान हो। क्लियर? चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में बनाइएगा ना तो और आसान हो सकता है। बोलिए आसान कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए इधर अंकित मूल्य है और इधर लिखना है आपको क्रय मूल्य, ये ना अंकित मूल्य है, इधर क्या है क्रय मूल्य। अब आप बताइए अंकित मूल्य इधर कितना है 6 है। अब बोलिए छूट हुआ 1, तब बोलिए खरीदा कितना में 5। अब आप बताइए इधर अंकित मूल्य कितना है 4 है, इधर अंकित मूल्य कितना है 4 है। अब बताइए इधर अंकित मूल्य 4 है, छूट दिया 1, तब खरीदा कितना में होगा 3। अब बताइए दोनों स्थिति में बोलिए अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बोला अंकित मूल्य क्या होना चाहिए समान। क्या कह रहा मुद्रित मूल्य पर पहले इतना का छूट दे रहा, अब इतना का, अंकित मूल्य तो जो का त्यों रहना चाहिए। तब बोला अंकित मूल्य 6 है, इधर 4 है, क्या एक जैसा है नहीं ना। तब बोला एक जैसा बनाने के लिए यहाँ मार देते हैं 2 से, यहाँ मार देते हैं 3 से। बोला क्या 12 अंकित मूल्य समान नहीं होगी। तो आप बताइए इधर भी कैसे करना पड़ेगा 2 से, इधर बताइए कैसे 3 से। अब आपसे कहा है
तब बोलिए अब 600 रुपया का बचत होता है। तब बोलिए पहले खरीदता था कितना में? 10 में। पहले खरीदता था कितना में? 10 में। अब कितना में खरीद रहा है? तब बोलिए 9 में। तब बताइए पहले खरीदता था 10 में, तो इधर बताइए इधर कितना में बोलिए कितना का बचत हो रहा है? तो इधर कहिएगा 600 का बचत। तब बोला इधर खरीद रहा था 10 में, अब खरीद रहा है कितना में? 9 में। बोला इधर बचत कितना का है? तो आपका जवाब होगा 1 का। बचत का तुलना बचत। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, इधर बोलिए बचत का तुलना बचत से कर दिया। अब आपसे पूछा फ्रिज कितना में खरीदा था? कितना में? तब बोला पहला तो ये बोले क्रय मूल्य इतना है, अब बाद वाला क्रय मूल्य इतना है, तो कितना में खरीदा? यानी पहले वाला क्रय मूल्य पूछ रहा है, कैसे करेंगे? तो 10 से करेंगे। अब बताइए आंसर कितना हो जाएगा? तो 6000 रुपया हो जाएगा। यानी आपके प्रश्न का आंसर कितना हुआ? 6000। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।